अलंकार पढ़ाएंगे। अलंकार है ना आप में? अगला जो भी चैप्टर हो अलंकार, अगला चैप्टर आपका अलंकार है, ठीक ना? अलंकार का मतलब क्या होता है? अलंकृत करना, सुशोभित करना, सजना या संवरना। अलंकार का क्या होता है? सजना या संवरना। पहले जो राजा महाराजा के हाल लोग रहते थे अलंकृत किए जाते थे, जो रानियां रहती थी। अलंकृत मतलब कि सजाना, दासियां लगी रहती थी और सजाती थी। आपने तो नहीं करते। तो सजना और संवरना का मतलब क्या है? अलंकार। अलंकार का मतलब है सजना और संवरना, यही अलंकार है। अलंकार किसे कहते हैं? लिखिए परिभाषा पढ़िए। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार की परिभाषा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं? लिखिए क्वेश्चन लिखिए, अलंकार के कितने भेद होते हैं? लिखिए अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार। पहला क्या होता है? शब्दालंकार। और दूसरा होता है अर्थालंकार। पहला होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है। लिखिए शब्दालंकार की परिभाषा। शब्दालंकार की परिभाषा, जिस अलंकार में शब्दों में चमत्कार पाया जाता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। उसे शब्दालंकार कहते हैं। जिस अलंकार में शब्दों में, शब्द समझते हो ना, वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। जहां शब्दों में चमत्कार पाया जाता है, शब्द में आप शब्द को बोलेंगे और उसमें चमत्कार उत्पन्न होगा, उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार किसे कहते हैं? जिन शब्दों के अर्थ में चमत्कार पाया जाता है, ठीक है, अर्थालंकार की परिभाषा। जिस अलंकार में शब्दों के अर्थ में चमत्कार पाया जाता है,
शब्दों के अर्थ में चमत्कार पाया जाता है। शब्दों के अर्थ में चमत्कार पाया जाता है, उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। मैंने यहाँ लिखाया आपको कि शब्द में चमत्कार पाया जाता है, तो शब्द अलंकार कहते हैं। इसमें हमने कहा शब्द के अर्थ में, शब्द का जो अर्थ निकलेगा, जो उसमें चमत्कार मिलेगा, उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार के लिए कितने भेद होते हैं? शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन? पहला होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, ठीक है। दूसरा यमक अलंकार, और तीसरा हमने कहा ना कि जिस अलंकार में शब्दों में चमत्कार पाया जाएगा, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। शब्दों में चमत्कार, इन तीनों में शब्दों में चमत्कार पाया जाएगा, और इसमें शब्दों के अर्थ में चमत्कार पाया जाएगा। शब्द रहेगा, शब्द का अर्थ निकलेगा। अर्थ अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3 नहीं 4 होता है। 5 कहाँ? कौन का 5 होता है? 5 होता है क्या? क्या होता है? पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, और चौथा होता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, जो अभी आपने बोला, आपने कहा 5 अलंकार होते हैं, तो अतिशयोक्ति आपने बोल दिया। अतिशयोक्ति तो समझते हो ना, बात को चढ़ा बढ़ा कर बोलना, बात को चढ़ा बढ़ा करके बोलना अतिशयोक्ति अलंकार है। ये 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ अलंकार 4 प्रकार के होते हैं, और शब्द अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो अब ध्यान देने की आवश्यकता है। कक्षा 9 में ये रहेगा। कक्षा 9 के कोर्स में जो 9 वाले बच्चे बैठे होंगे, ये रहेगा, और 10 के कोर्स में ये रहेगा, और 11-12 दोनों रहेगा। 11-12 में ये शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों रहेगा। आपने इसको नोट कर लिया ना? सब लोग नोट कर लीजिए। अब हम सबसे पहले अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखेंगे, लिखिए। क्या लिखेंगे हम लोग? अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। जिस अलंकार में एक वर्ण कई बार आए,
अलंकार में एक वर्ण कई बार आए उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब आपकी किताबों में रहता है जिस अलंकार में एक वर्ण की कई बार आवृत्ति हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आवृत्ति मतलब बार बार आए, कोई वर्ण बार बार आए तो हमने उसको क्या किया, आपको एकदम आपकी भाषा में लिखा दिया, आपकी भाषा में मैंने उसको अनुवाद कर दिया कि जिस अलंकार में एक वर्ण कई बार आए या बार बार आए उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चार देखो कई बार आया है और ल भी कई बार आया है, आया है ना, तो निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे, अब इसका निष्कर्ष निकालेंगे। इस उदाहरण में चा एवं ल वर्ण की कई बार आवृत्ति हुई है या कई बार आया है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण कहाँ रहते हैं भाई आप? चलिए बैठिए। बहुत जगह क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, आपको उदाहरण दे दिया जाएगा, उदाहरण आपको दे दिया गया और आपने कहा गया कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, कौन सा अलंकार है? उपयुक्त उदाहरण का कौन सा अलंकार है आपको बताना पड़ेगा। जब आपको परिभाषा याद रहेगी तभी आप बता पाएंगे, तो परिभाषा नहीं याद बता आप निष्कर्ष में लिखिए, इस उदाहरण में चा और ला वर्ण की आवृत्ति चा एवं ला वर्ण की आवृत्ति कई बार हुआ है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। मैंने कहा शब्दों में चमत्कार पाया जाएगा। चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसमें जो है आपका ये उदाहरण सटीक है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, दूसरा है यमक अलंकार की परिभाषा, यमक अलंकार की परिभाषा। यमक का अर्थ होता है जोड़ा, यमक का अर्थ होता है जोड़ा। यमक का अर्थ होता है जोड़ा। जिस अलंकार में एक शब्द दो बार आए और दोनों का अर्थ एक ही समान हो,
या दोनों का अर्थ अलग निकले, या दोनों का अर्थ अलग निकले, उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कनक, कनक पे सौगुनी, कनक कनक पे सौगुनी मादकता अधिकार, कोई खाए बौराए, जल में हो धसाए। क्या लिखेंगे? इस उदाहरण में कनक शब्द 2 बार आया है। ये निष्कर्ष करिए, इस उदाहरण में कनक शब्द 2 बार आया है। इस उदाहरण में कनक शब्द 2 बार आया है। पहले कनक का अर्थ धतूरा, पहले कनक का अर्थ धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ सोना से लिया गया है। सोना, स्वर्ण, जिसे आप कहते हैं स्वर्ण माने सोना। सोना लिख के कोष्टक में स्वर्ण लिख दीजिएगा, नहीं सोने वाला हो जाएगा। देखिए कनक शब्द 2 बार आया ना। हमने कहा शब्दों में चमत्कार पाया जाता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। ये मैंने आपको दिखाया है, इसमें शब्द में ही चमत्कार पाया जा रहा है। पहले कनक का सोना और दूसरे कनक का धतूरा। धतूरा सोना ठीक है, कोई लिखे यदि व्यक्ति अधिक धतूरे का सेवन करता है, यदि व्यक्ति अधिक धतूरे का सेवन करता है, अधिक धतूरे का सेवन करता है तो पागल हो जाता है। नोट कर रहे हैं आप लोग? अधिक धतूरे को पा जाता है तो पागल हो जाता है। खा लेता है धतूरे को तो व्यक्ति क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। या अधिक सोने को पा जाता है तो भी पागल हो जाता है। अभी सब लोगों के पास तो ढेर सोना आ जाए तो व्यक्ति क्या हो जाता है? पागल आ जाता है कि इस पैसे को कहाँ खर्च करें, हम कहाँ ले जाए इसको। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? पढ़ने वाले बच्चों को समझ में आएगा, जो पढ़ने वाले नहीं होंगे उनसे समझ में कहाँ से आएगा? उनको तो कमेंट मारने मजा आ गया। ठीक है ना? समझ में आ गया? तीसरा है श्लेष अलंकार। तीसरा क्या है? श्लेष अलंकार। देखिए श्लेष अलंकार की परिभाषा।
जिस अलंकार में एक शब्द कई बार आए, एक शब्द कई बार आए, और उसके अर्थ अलग अलग निकले, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे रहीमन पानी राखे, बिन पानी सतून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष सूं, मोती मानुष सूं। इस उदाहरण में पानी शब्द 3 बार आया है। ठीक है, इस उदाहरण में पानी शब्द 3 बार आया है। पहले पानी का अर्थ पीने के लिए लिया गया है। पानी पीते हैं ना। पहले पानी का अर्थ पीने के लिए लिया गया है। और दूसरे पानी का अर्थ सम्मान से लिया गया है, सम्मान के लिए। कहते ना लोग पानी अगर हो, पानी डाले हो तो हमारे यहाँ बताइएगा, सम्मान दिया गया है। दूसरे पानी का अर्थ सम्मान के लिए लिया गया है। और तीसरे पानी का अर्थ चूने में चमकने के लिए लिया गया है। चूना जो चमक जिसे घर सजाते हैं, चूने में चमकने के लिए लिया गया है। इसलिए यह श्लेष अलंकार का उदाहरण है। मैंने आपको शब्दालंकार के तीनों भेद दिखा दिए। अब तीनों में परिवर्तन है। जो परिभाषा मैंने आपको दिखाया, आपको किताबों में परिभाषा नहीं मिलेगी, न गाइड में आपको मिलेगी। और किसी दूसरे अन्य टीचर को दिखाएंगे तो जो किताबी ज्ञान किए होंगे उनके समझ में भी नहीं आएगा। अगर ऐसी कोई बात आती है तो हमारा नंबर आपके पास है, आप उनसे अपने बात पूछ लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि लोग बताने लगते हैं सर ये गलत हो गया, तो ऐसा नहीं है। इसको हम लोग स्वनिर्मित किए, किताब तो जरूर लिए हैं, लेकिन इसको पढ़ करके हम लोगों ने स्वयं बनाया है। क्योंकि बच्चों के समझ में आए, जो चीज हम पढ़ाए हैं वो आपके भी तो समझ में आना चाहिए। हम पढ़ा के चले जाएं और आपके समझ में ना आए तो उसका कोई अर्थ नहीं है।
इसलिए मैंने अपनी भाषा में स्वयं चेंज करके आपको एक परिभाषा को दिखाया है, ठीक है ना। अनुप्रास का मतलब होता है बार बार। अनुप्रास का क्या अर्थ होता है? जहां एक वर्ण कई बार आए उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यमक का अर्थ होता है जोड़ा, जहां एक शब्द दो बार आए, एक शब्द दो बार। एक बात तो मैंने बताया, पहले वाले क्या बताया, वर्ण कई बार आए वो अनुप्रास हो गया। जहां एक शब्द दो बार आए, एक ही शब्द दो बार आए, वहां यमक हो गया। और जहां पर हमने कहा एक शब्द एक से अधिक बार आए या तीन बार आए, भाई एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीसरा में क्या हो जाएगा, बहुवचन। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्कृत में वचन तीन प्रकार के होते हैं। तो अगर एक से अधिक बार कोई शब्द आएगा तो बहुवचन हो जाएगा हिंदी में, और संस्कृत में अगर दो बार आएगा तो दो वचन होगा, और तीसरी बार आएगा तो बहुवचन होगा। ध्यान दीजिएगा, कोई कभी पूछे वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सोचिए कि सर तो हमको तीन बार पढ़ाए थे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन पढ़ाए थे, सोचेंगे ना। समझ के पास नहीं, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। हिंदी में आप उनसे क्वेश्चन करिए कि आप हिंदी में हमसे वचन पूछ रहे हैं कि संस्कृत में पूछ रहे हैं। अगर संस्कृत में पूछ रहे हैं तो वचन तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अगर हिंदी में आप पूछ रहे हैं तो वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है ना। तो हिंदी पढ़ा रहे हैं आपको, एक से हमने तीन बार लिखा दिया इसलिए कि आपके समझ में आए। देखिए श्लेष का अर्थ होता है चिपका होना, एक शब्द से कई बार आए, एक शब्द कई बार आए उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे पानी तीन बार आया, देखिए रहीमन पानी राके बिन पानी सतून, और पानी गए तो ऊपरे मोती मानुष आया ना, तीन बार पानी आया। तो पहले पानी का सम्मान से लिया गया, दूसरा पानी, पहले पानी का पीने के लिए लिखाया मैंने आपको, दूसरा लिखाया सम्मान के लिए, और तीसरा आपको छूने में चमचने के लिए लिया गया। ये आपका ठीक है ना। उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आपका है उपमा अलंकार। शब्द अलंकार कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, अलंकार होते हैं ना। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा, और इस योग मैंने आपको लिखा दिया है, चालू ठीक है ना। तो उपमा का मतलब होता है तुलना करना। मैंने आपको बताया भी कि जहां पर शब्दों में चमत्कार पाएगा, शब्द अलंकार रहेगा, तो इसमें हमने आपको शब्द दिखा दिया, उसमें चमत्कार आपको भी मैंने सिद्ध करके दिखा दिया। अब शब्दों के अर्थ में चमत्कार पाना है, ये मुझे बताना है आपको, ठीक है ना। मैंने कहा उपमा अलंकार की परिभाषा लिख लीजिए। उपमा अलंकार की परिभाषा आपको बताना है हमको।